नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अशोक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि डायोड। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज डायोड क्या होता है, डायोड की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, डायोड कितने प्रकार के होते हैं और डायोड का कहाँ यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डायोड के बारे में यह वीडियो। दोस्तों जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, यह एक जो सिंबल आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ये डायोड की सिंबल है, फिगर है। यह इस टाइप का आपको जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अक्सर देखने को मिला जा सकता है और इसका जनरली यूज़ कहाँ करते हैं ये हम सब आपको बताएंगे आगे। और ये जो सिंबल है वो डायोड का सिंबल है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिव बोलते हैं कैथोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डायोड क्या है, कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहती है, क्या इसमें बायसिंग होती है, वो सारा हम इसमें जानने का प्रयास कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायोड क्या होता है। तो दोस्तों ए डायोड इज ए डिवाइस विच अलाउ फॉलो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन ओनली। क्लियर? इट इज ए पोलराइजेशन कंपोनेंट विथ टू लीड्स कॉल्ड द कैथोड एंड द एनोड। द कैथोड इज नॉर्मली मार्क्ड विथ सिल्वर और कलर्ड बैंड। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, डायोड एक प्रकार डिवाइस है जो कि करंट का फ्लो यूनिडायरेक्शनल करता है, यानी कि एक ही दिशा में करंट का फ्लो अलाउ करता है। और इसमें दो लीड्स होती हैं, एक लीड ये और सेकंड पॉइंट ये। इन दोनों लीड्स जो रहती है इनको एनोड और कैथोड बोला जाता है। और सिल्वर कलर की एक इसमें आप देख सकते हैं डायोड में आपको एक पट्टी दिखाई देती है। इस पट्टी को हम पट्टी साइड की जो लीड रहती है उसको हम बोलते हैं के से डिनोट करते हैं, के फॉर कैथोड। और रिमेनिंग जो बचती है वो हो जाती है हमारी एनोड। तो कहने का मतलब इधर से आपका एनोड रहेगा और ये सिल्वर पट्टी रहती है उधर आपका कैथोड टर्मिनल रहेगा। एनोड मानी कि ये हो जाता है आपका प्लस और कैथोड मतलब कि नेगेटिव। ये आपका सिंबल है, आप सिंबल भी दे सकते हैं। ये सिंबल है, इसमें इस टाइप का ये ट्रायंगल रहता है, इसमें ये एक प्रकार जो लाइन खींच देते हैं, ये डिनोट करती है सिल्वर पट्टी यानी कि के यानी कि कैथोड मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल। तो आपका जब भी सिंबल है इसको देखे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें नेगेटिव कौन सा रहेगा, पॉजिटिव कौन सा रहेगा, कैथोड कौन सा रहेगा और एनोड कौन सा रहेगा। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसमें भी देख के आप इस टाइप का यदि सिल्वर पट्टी आपको दिखती है तो वो आपका हमेशा नेगेटिव टर्मिनल रहेगा और रिमेनिंग टर्मिनल रहेगा वो आपका एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। और दूसरी बात, इसमें और डिफरेंट टाइप के जेनो डायोड होते हैं इनको, जिसमें जेनो डायोड के सिंबल भी हैं। इसमें ये पट्टी है हमेशा ये कैथोड रहेगी, इसमें ये पट्टी कैथोड रहेगी, ये कैथोड रहेगी। और ये इस टाइप का सिंबल जो रहता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस टाइप का ये रहता है, इसका नंबर रहता है स्टैंडर्ड IN या 1N, IN बोलते हैं इसको 4007। ये वाला हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये बचे हैं दो, ये जो है वो जेनो डायोड है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप समझ गए होंगे डायोड क्या होता है। डायोड इज ए डिवाइस विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शनल, यानी कि यूनिडायरेक्शनल एक ही दिशा में करंट का फ्लो अलाउ करता है। और इट इज द पोलराइजिंग कंपोनेंट, इज पोलराइजिंग कंपोनेंट विद टू लीड्स कॉल्ड द एनोड एंड कैथोड। द कैथोड इज नॉर्मली मार्क्ड विद द सिल्वर और कलर बैंड। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं वर्किंग ऑफ डायोड। तो दोस्तों वर्किंग ऑफ डायोड को समझने के लिए इसकी वाइसिंग होती है, इसको फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज दो तरह से यूज कर सकते हैं, करते ही हैं। कैसे करते हैं हम इसको समझेंगे। जो हमारा डायोड रहता है, जैसे कि मान लो आपका ये डायोड का सिंबल है ये, अब इसमें अब जब हम इसका ये हो जाता है हमारा एनोड और ये हो जाता है हमारा कैथोड। तो एनोड कैथोड की जब वाइसिंग करते हैं, फॉरवर्ड वाइज करने के लिए करते हैं, इस जो एनोड है इसको बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और कैथोड है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो ये हो जाती है हमारी फॉरवर्ड वाइसिंग। तो क्या होती है फॉरवर्ड वाइसिंग, क्या होती है हमारी फॉरवर्ड वाइसिंग। द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड पॉजिटिव टू द पी टाइप मटेरियल एंड द नेगेटिव एन टाइप मटेरियल अक्रॉस द डायोड विच हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द पीएन जंक्शन डायोड वेट। तो इसके बाद रिवर्स वाइज में इसका कनेक्शन उल्टे कर देते हैं हम। इसमें जो कैथोड है उसको प्लस से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी, एनोड नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा ये रिवर्स वाइज बन जाता है। इसको और अच्छे समझ लेते हैं नेक्स्ट फिगर के थ्रू। तो फॉरवर्ड वाइज क्या होती है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस के साथ में डायोड को कनेक्ट किया गया है। डायोड का एनोड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है और नेगेटिव को रेजिस्टेंस के थ्रू हमने कैथोड को कनेक्ट किया बैटरी का। ये इसका सिंबल है आप देख सकते हैं। जब और ये यहाँ पे आपका है कनेक्शंस। तो इसमें जो आपका एनोड रहता है वो पी टाइप का मटेरियल रहता है, पी रीजन बोलते हैं, और कैथोड को एन रीजन बोलते हैं। एन फॉर नेगेटिव से भी निकल के आता है, ये पी फॉर पॉजिटिव से निकल के आता है। अब इसमें जो मटेरियल रहता है वो उसके अंदर आपका रहता है पी रीजन जो रहता है, इसके अंदर होल्स रहते हैं, और एन टाइप मटेरियल रहता है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो होल्स और नेगेटिव का ये कॉम्बिनेशंस जो कि काटेंगे
और इस कारण इसमें जब हम इसको फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड को, एनोड को हम प्लस टर्मिनल से कनेक्ट कर दें बैटरी के, और कैथोड को नेक्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दें बैटरी के, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका डायोड कंडक्ट हो जाता है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो इसमें फॉरवर्ड वाइज में देखा है द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड पॉजिटिव टू द पी टाइप मटेरियल एंड द नेगेटिव टू द एन टाइप मटेरियल अक्रॉस द डायोड विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द पीएन जंक्शन डायोड विड्थ। तो इस कारण जो विड्थ होती है वह डिक्रीज होती है, होल्स और आपके इलेक्ट्रॉन्स पास में आते हैं, तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है। इस कारण यह कंडक्ट हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट बात करें रिवर्स वाइज में, तो इसके जो कनेक्शन रहता है उसको इंटरचेंज कर दिया जाता है। एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें बैटरी के, और आपका जो पी टाइप है या आपका जो क्या बोलते हैं एनोड है, उसको यदि हम नेगेटिव से कनेक्ट कर दें बैटरी, तो ये रिवर्स वाइज बन जाता है। आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में एक रेजिस्टेंस के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, लेकिन पॉजिटिव को क्या कर दिया है, कैथोड की साइड कनेक्ट कर दिया है। और इसका ये डायोड का एनोड है, एनोड को हमने क्या कर दिया है, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें बात करें तो क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड नेगेटिव पॉइंट टू द पी टाइप मटेरियल एंड पॉजिटिव पॉइंट टू द एन टाइप मटेरियल अक्रॉस द डायोड विच हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द पीएन जंक्शन डायोड विड्थ। तो इसके अंदर जो होल्स और आपके होल्स मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं नेगेटिव रहते हैं, होल्स पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, इनमें के जो बीच की जो डिफ्लेक्शन रहती है वो क्या विड्थ बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में बताया गया है। तो जैसे ये बढ़ेगी ये क्या होगा, ये कंडक्ट नहीं होता है, कहने का मतलब ये एक प्रकार का ओपन सर्किट की तरह काम करता है, इसमें कोई आपका जो है रिवर्स वोल्टेज फ्लो नहीं होता है। तो कहने का मतलब इससे ये क्लियर होता है कि जो डायोड रहता है वो हमेशा फॉरवर्ड वाइज में ही काम करता है, रिवर्स वाइज में काम नहीं करता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होती है। आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड वाइज है। इसको यदि बैटरी को जो एनोड रहता है पॉजिटिव, उसको यदि बैटरी प्लस करेंगे, कनेक्ट करेंगे और कैथोड को नेगेटिव देंगे, तभी डायोड हमारा कंडक्ट होता है, यानी कि ये हमारा करंट फ्लो करता है। आप देख सकते हैं इसमें डिफ्लेक्शन लेयर जो है इसके अंदर वो इसकी लेयर कम होती है, जबकि रिवर्स वाइज यदि कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो विड्थ है डिफ्लेक्शन लेयर की यह आपकी बढ़ती जाती है अपोजिट कनेक्शन करने पर। आप देख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार इसकी वर्किंग होती है। इसका यूज़ हम हमेशा जनरली जो ब्रिज सर्किट रहता है या आपका जो रेक्टिफायर रहता है वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। हम आगे बात करेंगे इसमें और समझ लेते हैं आगे इसके बारे में। अब समझ लेते हैं इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो दोस्तों व्हेन ए डायोड इज कनेक्टेड ए फॉरवर्ड वाइज, ठीक है, condition a negative voltage is applied to the n type material and positive voltage applied to the p type material if this external voltage become greater than the value of potential barrier। ये समझना जरूरी है। approx 0.07 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.03 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। द पोटेंशियल बैरियर अपोजिशन विल ओवरकम एंड करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। अब हम आपको क्या बताते हैं कि जो डायोड रहता है वो दो प्रकार के आपका मटेरियल से बना हुआ था। एक तो रहता है जर्मेनियम और एक रहता है आपका दूसरा सिलिकॉन, ये सिलीजियम भी इसको बोलते हैं। तो इसमें यदि आपका जो डायोड का मटेरियल में बनाती वक्त इसका यदि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है यदि जर्मेनियम यूज़ किया है तो इसका जो रहता है एनोड को यदि पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाए, कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए, और यदि मटेरियल इसका जर्मेनियम यूज़ किया है हमने, तो क्या होता है 0.03 वोल्ट पर इसका एक बैरियर रहता है। उसके बाद यह करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। सपोज दैट हमने 0.1 वोल्टेज इसमें अप्लाई करेंगे तो 0.03 के बाद ये अप्लाई करेगा, मतलब कि हमको मिलेगा यहाँ पे ओनली 0.07 वोल्टेज। 0.3 इसका बैरियर रहेगा जो कि इसमें प्री डिफाइन रहता है, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी रहती है। और यदि हमने इसका सीजियम या सिलिकॉन कहने का मतलब यूज़ कर रहे हैं मटेरियल वक्त, तो इसका जो बैरियर रहता है 0.07 रहता है, तो उस केस में ये 0.03 ही हमको मिलेगा और 0.07 है वो इसमें ड्रॉप हो जाता है। तो इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी रहती है बनाते वक्त। इसमें जो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही डायोड में यूज़ किया जाता है बनाते वक्त। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको अच्छे से। तो इसके बाद इसमें क्या होता है, इसके हम VI कैरेक्टरिस्टिक जो है पीएन जंक्शन डायोड की वो देख लेते हैं कि जब इसमें 0.03 0.307 के बाद क्या होता है जब इसको फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट किया जाता है। तो ये इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप देख सकते हैं NP टाइप का आपका डायोड है, ये इसका सिंबल है और करंट फ्लो की डायरेक्शन स्पीकर में और करंट फ्लो की डायरेक्शन इस सिंबल में दिखाई गई है। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PI जंक्शन डायोड का ये डायग्राम है, इसमें आप समझ सकते हैं। इसको जब फॉरवर्ड वाइज हम कनेक्ट करते हैं
तो जर्मेनियम का यदि मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया है डायोड बनाते वक्त, तो इसका जो है वोल्टेज है अप्रॉक्स, वो बैरियर वोल्टेज 0.03 रहेगा, हम बात कर चुके हैं। और यदि सिलिकॉन का यूज़ है तो 0.0307 वोल्टेज इसका रहेगा। तो जैसे इसको कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड वाइज में तो 0.03 या 0.07 तक तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जैसे ये इसका बैरियर टूटता है तो अचानक इसमें करंट फ्लो हो जाती है, आप देख सकते हैं फॉरवर्ड वाइज में, ठीक है। और जहाँ पे ये बैरियर क्रॉस होता है, टूटता है डायोड का, उसको हम बोलते हैं, एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं नी, या नी वोल्ट भी इसको बोलते हैं। ये दोनों वोल्टेज का जो बैरियर है इसको हम बोल देते हैं नी पॉइंट या नी वोल्टेज, ठीक है, KNEE। तो ये इसका एक प्रकार का VI कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। जब आपको एग्जाम में यदि बनाना है, जो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, XY दो एक्सेस बनाना है, इस टाइप का डायग्राम बनाना है और उसमें 0.03 फॉर जर्मेनियम, 0.07 वोल्ट फॉर सिलिकॉन का एक पॉइंट से यहाँ पे ग्राफ को हटा देना है। तो ये आपका हो जाता है एक प्रकार का VI कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम बन जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डायोड। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ डायोड्स के अंदर कई सारे टाइप्स के डायोड्स होते हैं, ये कई सारे फिगर है और इनके नाम भी है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है जेनर डायोड, PN जंक्शन डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, शॉटकी डायोड, फोटो डायोड, PIN डायोड, लेजर डायोड, एवलांच डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड जिसको हम बोलते हैं LED। उनके सभी के यहाँ पे फिगर का मैंने कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन इकट्ठा किया है, आप देख सकते हैं। ये LED है, ये PN जंक्शन है जिसको हम जेनर डायोड भी बोल देते हैं। PN जंक्शन की हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। जेनर डायोड ये फिर है, ये आपका फोटो डायोड, ये आपका गन डायोड, लेजर डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, ये सारे डायोड का कॉम्बिनेशंस इसमें आप देख सकते हैं और मैंने यहाँ पे कलेक्शंस किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ डायोड। तो दोस्तों डायोड कैन बी यूज एज ए रेक्टिफायर, सिग्नल लिमिटर, वोल्टेज रेगुलेटर, switches, signal modulator, signal mixer, signal demodulator and oscillator. For the fundamental property of a diode is its tendency to conduct electric current in only one directional. ओके तो ये इसका यूज है, कहने का मतलब डायोड का यूज हम रेक्टिफायर में कर सकते हैं, करते हैं, सिग्नल लिमिटर में करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं, स्विचेस में करते हैं, सिग्नल मॉड्यूलेटर में करते हैं, सिग्नल मिक्सर में करते हैं, सिग्नल डिमोडुलेटर में करते हैं, ऑसिलेटर में करते हैं, इत्यादि कई सारी जगह पे डायोड का यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो होता है जो ओनली वन डायरेक्शन में होता है। ये आपका डायग्राम फिगर है, आप देख सकते हैं, सिंबल है जो भी है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप उम्मीद करते हैं आपको डायोड की यह वीडियो पसंद आएगी। कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। हम ऐसी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल आपको टेक्निकल वीडियोस इस चैनल पर पब्लिश करने वाले हैं और करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो डायोड से संबंधित आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप हमारे अशोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।